Audio Jungle. Audio Jungle. जमहूरिया के मौके पर आप पहुंचे हैं सीलमपुर में, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए, सीलमपुर दिल्ली का बहुत ही ख़ास इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ पे तमाम सरकारों ने इसके साथ भेदभाव किया और इसको पिछड़ा रखा है। इसलिए आज हमने यहाँ पे झंडा फहराया। सवाल ये है कि इतना अहम त्यौहार है ये कि जिसमें हर हिंदुस्तानी इस त्यौहार को मना रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए तो ख़ास तौर पे ये त्यौहार है, क्योंकि जिस संविधान की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है, आज उस संविधान पे बड़ा खतरा है। आज बहुत सारी देश विरोधी ताकतें, ख़ास तौर से कुछ पाखंडी लोग इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जबकि इस मुल्क की कोई सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोह हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि संविधान को कोई चैलेंज करे। जब खालिस्तान की बात कोई करता है और हम उसे देशद्रोही कहते हैं, जब कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता है और हम उसको कहते हैं कि ये आइन के खिलाफ है, उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, तो आखिर जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं? क्यों सरकारें खामोश? क्यों राज्य सरकार और केंद्र सरकारें खामोश है? और अफसोस की बात तो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश नहीं, बल्कि महिमा मंडन कर रहा है इसका। उसको ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी खतरे से और आग से खेल रहा है। अगर इस मुल्क का संविधान नहीं रहेगा तो फिर ये मुल्क नहीं रहेगा। संविधान इसकी जान है, इसकी रूह है। तो आज हमने और हमारी टीम ने जो यहाँ परचम कुशाई की, वो तमाम वतन पे मरने वालों को यानी शहीदों के नाम याद किए गए, उनके लिए खराज अकीदत पेश की गई, साथ साथ वतन परस्ती के गाने भी गाए गए। बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सब ने उस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र हुआ कि आखिर मेरे मुल्क पे जो ख़तरे हैं उनका हम कैसे मुकाबला करें। उनका मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होना ही होगा, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो निशाना है वो हिंदुस्तान की अक़लियत, और अक़लियत में भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है मुसलमान है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी सियासी बसीरत का सबूत देते हुए अपने आप को सियासी तौर पर मुत्तहद करें, सियासी पार्टी के नीचे लेकर आएँ ख़ुद को, ताकि उनकी सियासी रहनुमाई ऐवानों में हो सके और इस तरह के ख़तरों से उनकी हिफाजत हो सके। कलीम साहब, बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव हो चुका, सब कुछ हुआ और उसके बाद शपथ ग्रहण में सारा हंगामा हुआ। अब दोबारा से जो है शपथ हो चुकी, लेकिन अब जो है मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, ये सब जो है लोकतंत्र का कत्ल है और सब नूरा कुश्ती है, और ये तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इनमें बड़ा कौन कत्ल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, या कांग्रेस? कांग्रेस भी, आपको हैरानी होगी कि इस पूरे खेल में उसका एक शकुनी का रोल है। वो पूरी महाभारत जो चल रही है दोनों लोगों में, और ये दोनों लोग भी जो है सब सत्ता का खेल, पावर का खेल, पैसे का खेल है। एमसीडी से बहुत बड़ी आमदनी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। उसके पास गिनती भी कम है तब भी नहीं छोड़ना चाहती, और आम आदमी पार्टी भी, उसे लोकतंत्र की परवाह नहीं है। वो भी इसीलिए लगी हुई है कि किसी तरह से भी उसके पास ये जो सत्ता है वो जल्द से जल्द आ जाए। इसीलिए वो सारा गेम जो होता है उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, जनता बेवकूफ़ बनती है। जनता को पहले 6 महीने बीजेपी ने चुनाव नहीं होने दिए, अब इतने दिन हो गए और मेयर नहीं मिल रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये सब लोकतंत्र का मजाक है। क्या वजह रही जो चौहान बांगर वार्ड से आपने अभी तक एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा इस चुनाव में? और देखा जाए तो पिछले चुनाव में 2600 वोट लेके आए थे आपके प्रत्याशी जो भी थे वहां से, मिर्जा सारगिल। इस बार क्या वजह रही? देखिए, इस मरतबा हमने ये तय किया था कि हम सिर्फ उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जहां पे हम जीतने की स्थिति में होंगे। जहां हम नहीं होंगे वहां हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम चुनाव खराब करने या बनाने नहीं आते, हम खुद जीतने आते हैं। तो हमें जहां लगा, हमें 15 सीटें लगी,
कि हम यहाँ हमारा संगठन है, यहाँ हम लड़ सकते हैं, हम लड़े। 2 सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे, बाकी 4 सीटों पे हम नंबर 3 पे रहे, बाकी और सीटों पे भी हमें वोट मिले, लेकिन हम जीत कहीं नहीं सके, एक अलग बात है। बट वोट हमें इतने मिले और इतने मजबूती से हम चुनाव लड़े कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस दिल्ली में कायम हो गई। अब आइंदा जो भी चुनाव होंगे उससे हमें मदद मिलेगी। बात करी जाए तो एमसीडी चुनाव को लेके कांग्रेस ने एक तरफ से आपको, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर गुजरात या पंजाब का चुनाव हो, हमेशा एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया है। तो कहां तक सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस जैसे और जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुस्लिम वोटों को अपनी जारीदारी समझते हैं। वो समझते हैं मुस्लिम वोट जाएगा कहाँ। अब जब देख रहे हैं कि मुसलमानों में अपनी सियासत खड़ी हो रही है तो उनसे हजम नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, वो हम पे इल्जाम क्या लगाएं? हमने कोई घोटाला तो किया नहीं जो हमसे कहें घोटालेबाज है। उनके पास ले दे के यही इल्जाम है कि हम बीजेपी की बी टीम। भाई, अगर हम बीजेपी की बी टीम हैं तो जहां पे हम पावर में हैं, जहां पे हमारा सत्ता में भी दखल है, वहां पे बीजेपी क्यों नहीं है? तेलंगाना में आज तक बीजेपी क्यों नहीं आ पाई? हमने नहीं आने दिया वहां पे। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी 3 मरतबा से एमसीडी में थी, 3 मरतबा से 7 लोकसभा जीत रही है, हम तो लड़े नहीं। तो बीजेपी की बी टीम कौन था जिसने बीजेपी को जिता दिया? ये सब बेकार की बात है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट किसी हाल में भी नहीं चाहते कि इनके लिए काम करना पड़े, इनकी कोई राजनीति खड़ी हो, इसलिए वो सिर्फ यही इल्जाम लगाते हैं कि बी टीम है। सच्चाई ये है, हम भी उसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जिस तरह से और हैं। हमारा सिर्फ कसूर इतना सा है कि हम मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात करते हैं जो उन्हें हजम नहीं होती, इसलिए वो हम पे इल्जाम तराशी करते हैं। आज का प्रोग्राम 26 जनवरी के शुभ अवसर पर रखा गया था और हमारे सदर कलीमुल हफीज़ साहब को हमने बुलाया था और वो लोग आए। कलीमुल हफीज़ साहब आए और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे इंशाल्लाह पार्टी कौम के जो भी काम होंगे पार्टी जो है मजबूती से करेगी और अपनी बात मजबूती से कौम के लिए रखेगी। चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सब में हम लोग जाएंगे, अपना कैंडिडेट उतारेंगे वहाँ पे और मजबूती से लड़ेंगे। कोई बी टीम का है या सी टीम का है या डी टीम का है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सेकुलर हैं और आगे चल के जो है इस पार्टी को हम मजबूती से लड़ाएंगे इलेक्शन। और 2024-2025 के इलेक्शन है दिल्ली में, इंशाल्लाह पूरी मजबूती से इलेक्शन तैयार किया जाएगा और लड़ेंगे। मैं एसएम रिजवान दहलवी, सलेमपुर की सरजमीन पर झंडा सलामी का मौका था। मुल्क का ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो यहाँ मनाया जा रहा है। किसी घर में हिंदू, किसी घर में मुसलमान रहता है, किसी घर में गीता, किसी घर में कुरान होता है। मेरा मज़हब मोहब्बत है दोस्तों, मेरे दिल में हिंदुस्तान रहता है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जहाँ हज़ारहा कुर्बानियाँ सबके साथ मिलकर मुसलमानों ने दी, उसी के साथ हमारे इस संविधान लिखने में 50 लोगों की टीम मुसलमानों की शामिल थी, लेकिन हमें आज दरकिनारा कर दिया गया। आज हमें बिरयानी में तेज़ पत्ते की मानी निकाल के फेंक दिया जाता है। लेकिन इस मुल्क के त्यौहार को पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश के साथ मुसलमान हर सतह पर मनाता है, अपने मुल्क को, अपने झंडे को सलाम करता है। हमने भी यहाँ सलाम किया सलेमपुर की सरजमीन 26 जनवरी 2023 में, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही हम अपने परचम को सलाम करते रहेंगे।